स्टूडेंट्स, आरसीसी की लाइव मैथ्स क्लास में आपका फिर से एक बार वेलकम है। पिछले कुछ दिनों से थोड़े व्यस्त रहे, इसलिए आपको वीडियो नहीं दे पाए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे। फिर से एक बार हम स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास मैंने आपकी ली थी और उसी कड़ी के अंदर आगे के कुछ सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएंगे और आप अच्छी तरह से उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल लिखा हुआ बोर्ड पर पड़ा है, आपको दी हुई है दर 8 से 1/3% कोई दर है, समय दिया हुआ आपको 2 साल के लिए और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 9 रुपये 10 पैसे। अगर लैंग्वेज में मैं इस सवाल को लिखना चाहूँ तो लैंग्वेज में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, किसी धन का 2 वर्ष का 8 से 1/3% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपये 10 पैसे है, वह धन ज्ञात कीजिए। अगर लैंग्वेज में आपको बोले तो इस सवाल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, करना कैसे है फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि आपको अगर इस तरह से कोई फ्रैक्शन दी हुई है उसको पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने का हमारा तरीका क्या था, यहाँ पर इसको लिखा हुआ है 8 से 1/3%, 8 को इससे गुणा करेंगे 24 में एक ऐड करेंगे 25/3%। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 25/3%। और जब प्रतिशत हटाते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। 100 का जब हम भाग देंगे, बट्टा में हम 100 करेंगे तो ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा। जब बट्टा में 100 आ रहा है तो ये 100 इस 3 के साथ गुणा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 25/300। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो 25 से एक बार कट जाएगा और ये 25 से कट जाए कितना बार, 12 बार। यानी कि 8 से ही 1/3% जो हमारी एक भिन्न लिखी हुई है, इस भिन्न को अगर हमने साधारण भिन्न में बदला तो साधारण भिन्न में हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1/12। ये काम हमको क्या करना है, हर क्वेश्चन में करना है। मैं लिख सकता हूँ कितना है, 1/12। अब मैंने आपको सवाल में ये बताया था, अगर टाइम आपको दिया हुआ है 2 साल तो इस 12 का करेंगे स्क्वायर, और अगर आपको टाइम दिया हुआ है 3 साल, इसका करना है क्यूब। टाइम दिया हुआ हो 4 साल तो इसकी पावर लगा देंगे 4। लॉजिक क्या है उसके पीछे, लॉजिक है उसके पीछे कि आपको कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा जोर ना आए, थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन क्या पड़े, इजी पड़े। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे, 2 इयर्स दे रखा है, 2 साल दे रखे हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 144 कितने साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है वो, 2 इयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, इसलिए मैंने ये 2 लाइन बनाई है यहाँ पर। और इन 2 लाइन्स के अंदर देखिए 144 का 1/12, 144 का 1/12 कितना हो जाएगा, 12 रुपये, और इधर कितना हो जाएगा, 12 रुपये। अब करना क्या है, ये 12 रुपये क्या हो गए, साधारण ब्याज पहले साल का, 12 रुपये साधारण ब्याज दूसरे साल का, 24 रुपये साधारण ब्याज 2 सालों का। क्लियर है ये बात, पहले साल का 12, दूसरे साल का 12, 2 सालों का 24 रुपये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है। अगर आपको इसी सवाल में ये पूछता 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम क्या बता सकते थे, 6 महीने का कितना होगा, 6 रुपये। 12 महीने का 12 रुपये, 6 महीने के 6, 3 महीने के 3, 1 महीने का 1 रुपया। लगातार समान की वृद्धि हो रही है साधारण ब्याज के अंदर। ठीक है, अब साधारण ब्याज में क्या हुआ, मान लीजिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपने मान लो ये सब रुपया लिया था जनवरी 2020 में उधार लिया, और दिसंबर 2020 तक 1 साल हो गया पूरा। जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक 1 साल हो गया पूरा। तो 144 रुपये तो आपने उधार ले रखे हैं और 12 रुपये आपके ब्याज के बन गए, यानी कि इनको जोड़ के हम कितना बता सकते हैं, 156 रुपये। 156 जो रुपये हैं, उन 156 रुपये पे अगली साल का ब्याज लगेगा, तो उनको 2 टुकड़ों में हम दे रहे हैं जिससे कैलकुलेशन में हमको थोड़ा टाइम ना लगे। 144 का तो दे दिया आपने 12, और इस 12 का भी दे दीजिए आप 1/12। कितना देंगे हम, 1 रुपया हम दे देंगे। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि कोई एक धन था 144 रुपये, और उस 144 रुपये का पहले साल का साधारण ब्याज 12 रुपये, दूसरे साल का साधारण ब्याज 12 रुपये, 2 सालों का साधारण ब्याज 24 रुपये,
पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 12 ही रुपए, क्योंकि पहले से कोई ब्याज नहीं लगा हुआ है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 13 रुपए। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 12, 12, 24 और 1 25 रुपए। अब सवाल में हमको क्या दे रखा है, सवाल में ये दे रखा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9 रुपए 10 पैसे है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ रहा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, 13 रुपए हमारे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, जबकि 13 नहीं है, कितना है, 9 रुपए 10 पैसे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 रुपए 10 पैसे बटा 13, यानी कि हम बोल सकते हैं 0.7, 13 7 91 होते हैं ना, तो 0.7, यानी कि जितनी भी वैल्यू हमने इमेजिन की है उनको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि वो अपनी 0.7 गुना हो जाएंगी। किसी धन का पूछ रहा था तो मान लीजिए हम बता देते हैं प्रिंसिपल कितना है, 144, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, मूलधन कितना है 144। साधारण ब्याज कितना हो गया 2 सालों का, 24 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 2 सालों का, 25 रुपए। मिश्र धन की अगर अपन बात करें 2 सालों का, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज 12, 12, 24 और 1 25, 25 और 144 कितने हो गए, 169 हो गए क्या, 169 हो गए, ठीक है। इसके बाद में और क्या क्या पूछ सकता है आपको, पहले साल का पूछ सकता है, दूसरे साल का पूछ सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पूछ सकता है। हमने यहाँ पे क्या किया, 0.7 जब हमारी वैल्यू आ रही तो गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा 0.7 और गुणा 0.7, जो भी आपकी वैल्यू आएगी गुणा करने पर वही आपका मान होगा। खाली एक तरीके से, खाली एक कैलकुलेशन करके, एक तरीके से एक कैलकुलेशन करके आप सब चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। इसी में कुछ और मॉडिफिकेशन हम लेते हैं और किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल और मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, दर दी हुई आपको 20%, टाइम दिया हुआ आपको 1 साल और 73 दिन, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 1240 रुपए, यानी कि किसी धन का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज है 1240 रुपए। मिश्र धन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का, कुछ भी पूछ सकता है। जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई, करने का तरीका क्या रहेगा, सेम वही प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, हमने जो प्रतिशत लिखा है उसको भिन्न में बदलेंगे, 20% को भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा 1/5 आएगा। और जब यहाँ पर टाइम दिया हुआ रहेगा 2 साल तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, 3 साल तो हम उसका क्यूब करेंगे। अब पहली समस्या हमारे सामने ये आ जाती है कि हम इसका स्क्वायर करें, क्यूब करें, क्या करें, क्योंकि ना तो यहाँ पर 2 साल है ना यहाँ पर 1 साल है। 1 साल कुछ दिन दे दिए, जब 1 साल से कुछ भी ऊपर जाए, चाहे 1 दिन हो चाहे 1 महीना हो, उसको हम एक बार ये मानेंगे कि वो 2 साल को बताता है, ठीक है। अगर 2 साल से ऊपर जाए तो हम उसको मानेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 साल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये बात। एक बार हम इमेजिन करेंगे, एक बार हम ये चीज मानेंगे कि जो 1 साल से अगर चाहे तो दिन दे रखे हों ऊपर, चाहे महीने दे रखे हों ऊपर, हम क्या करेंगे, उसको अगली साल के अंदर काउंट करेंगे। तो 1 साल और 73 दिन दिए हुए हैं, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि दूसरे साल में हम उसको काउंट करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 25, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 25 रुपए है। बात कर रहे हैं हम कितने साल की, 2 साल की। तो पहला साल और दूसरा साल 1/5, 25 का कितना हो जाएगा 5 रुपए, और 25 का 1/5 कितना हो जाएगा 5 रुपए, और 5 का 1/5 कितना हो जाएगा 1 रुपया। ये जो थ्योरी है ये मैं आपको अच्छे से पहले बता चुका हूँ कि हम इस तरह से ब्याज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगले साल कितने रुपए का ब्याज लगेगा, 30 रुपए का ब्याज लगेगा अगले दूसरे साल के लिए। 25 रुपए का ब्याज दे दिया 5 रुपए, 5 का ब्याज दे दिया 1 रुपए, यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया हमारा 6 रुपए, हमारा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब देखिए बन क्या रहा है, हमारा प्रिंसिपल बन गया, यानी कि मूलधन बन गया 25 रुपए
पहले साल का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की अगर अपन बात करें तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना 5 रुपए, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना 5 रुपए। लेकिन सवाल में हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है 1 साल 73 दिन की बात कर रहा है। ये जो 5 रुपए हैं ये तो पूरे 1 साल के हैं ना, हमें तो कितने का चाहिए, 73 दिन का ही चाहिए। और अगर इन 6 रुपयों की बात करूं तो ये 6 रुपये पूरे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमें क्या चाहिए, हमें खाली 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो देखिए उसने क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1240, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 5 रुपए, और फर्स्ट ईयर का अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो वो भी कितना ही रहेगा, 5 रुपए रहेगा। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं दूसरे साल की। लेकिन दूसरे पूरे साल की अगर हम जब बात करना चाहें, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना 5 रुपए, 5 तो ये है ही, 5 ये और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। उसी तरह से दूसरे साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज की पूछे तो 5 रुपए तो पहले से है ही है, और 5 और 1 6 ये हो जाएंगे, यानी कि 11 रुपए। 5 तो ये और 6 ये 11 हो जाएंगे। लेकिन वो तब होगा जब 2 साल की बात करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 1 साल 73 दिन, पहले साल का उठा लिया, पहला साल तो पूरा लग रहा है ब्याज पे, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 5 रुपए, और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे पूरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6 रुपए है। लेकिन हमें चाहिए 73 दिन का। एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, यानी कि 365 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6 रुपए है। एक दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 6/365, और हमें कितने दिन का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए 73 दिन का। 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 6/365 गुणा 73, और ये कितना हो जाएगा 1.2 रुपए। कितने दिन का ब्याज हो गया 1.2 रुपए, 73 दिन का। पहले साल का कितना 5 रुपए, और 73 दिन का कितना प्लस 1.2 रुपए। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो 6.2 रुपए आपने यहाँ पर प्राप्त किए हैं, ये 6.2 रुपए क्या है 1 साल और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज है। और हम जब बता पा रहे हैं सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1240, हमारा कितना आया 6.2, तो हम लिख सकते हैं 6.2 कितने के बराबर है 1240 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1240/6.2 हो गई। और जब हम इनको काटना चाहें तो ये कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। 200 जब आता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम हर चीज़ को किससे 200 से, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 200 से। 5 + 1.2 यानी कि 6.2 को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1240। 25 को आप 200 से गुणा करेंगे, यानी कि मैं बता पा रहा हूँ यहाँ पर आपको 5000। यानी कि ये जो मूलधन आपने उधार लिया था वो कितना बन गया 5000 रुपए। अगर इसी सवाल में साधारण ब्याज की बात करता तो देखिए हम क्या बताएंगे कि पूरे 365 दिन का, पूरे 365 दिन का साधारण ब्याज कितना है 5 रुपए। एक दिन का साधारण ब्याज कितना होगा 5/365, और मुझे कितने दिन का चाहिए 73 दिन का चाहिए, तो गुणा 73, यानी कि 1 रुपया जो है वो मेरा 73 दिन का साधारण ब्याज बन जाएगा। यानी कि इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि पूरे 2 इयर्स का, भाई ये तो खाली फर्स्ट ईयर का था, 2 इयर्स का 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, पहले साल का कितना 5 रुपए, दूसरे साल का कितना 5, तो मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पर 10। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 1 ईयर और 73 डेज, 1 साल और 73 दिन का अगर मैं जोड़ूं तो कितना होगा, पहले पूरे साल का 5 रुपया प्लस अगले 73 दिन का कितना 1 रुपया, यानी कि ये जो 6 रुपये बन रहे हैं, ये 6 रुपये क्या बन रहे हैं 1 साल 73 दिन का साधारण ब्याज। क्लियर है ये बात, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 1 2 4 सवाल करोगे इजीली आपके खोपड़े में घुसने लग जाएगा। एक आधा सवाल और लेता हूँ मैं। कई बार महीनों का सवाल पूछा जाता है, सेम ऐसा ही सवाल देते हैं, महीने देख लेते हैं। देखिए आपको मान लीजिए बोलता है 1 साल और 4 मंथ, 1 साल और कितने मंथ
4 मंथ दे दिए, रेट दूसरी ले लेते हैं, रेट दे देता है मान लीजिए 12/1/2% रेट दे दी, और चक्रवृद्धि ब्याज में दे देता हूँ 17,820 रुपये। बाकी की सारी चीज़ें हमको क्या करनी रहेंगी, आइडेंटिफाई करनी रहेंगी। देख लीजिए 12 से 1/2% की फ्रैक्शन बनाइए फटाफट। कितनी आएगी, 1/8। 8 का क्या करेंगे हम, 1 साल 4 महीने 2 मानेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना, 64, और 64 जब हम लेकर चल रहे हैं तो 64 का 1/8 कितना, 8 रुपये। 64 का 1/8 कितना, 8 रुपये, और इस 8 का 1/8 कितना, 1 रुपया। ये हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ पर पूरा सवाल सॉल्व कर दिया हमने, कुछ नहीं किया, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं की, कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। तो अभी क्या हुआ, मूलधन कितना है, 64 रुपये, मूलधन कितना है, 64 रुपये है। ग्रीन वाला कलर दिख रहा है ना, अच्छे से बता देना भाई, ना दिखे तो। प्रिंसिपल कितना है, 64 रुपये है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8 रुपये, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8 रुपये है क्या, 8 रुपये नहीं, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 8 रुपये, पहले साल का साधारण ब्याज कितना, 8 रुपये, दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना, 8 रुपये, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 9 रुपये, 2 सालों का साधारण ब्याज कितना, 16 रुपये, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 17 रुपये। हर चीज़ को हम अलग अलग डिफाइन करके चल रहे हैं। हमको क्या बोला, 1 साल 4 महीने का, क्या बोल रहे हैं, 1 साल 4 महीना। देखिए पहले तो पूरे साल का लग रहा है, 8 रुपये लिख लेता हूँ, प्लस 8 और 1 कितना, 9 रुपया। ये कितना है, 12 महीने का ब्याज, कितना है, 9 रुपये। 12 महीने होते हैं एक साल में। तो कॉन्सेप्ट आपने पकड़ा होगा कि जब मैं यहाँ पर 73 दिन या कुछ दिन लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर 365 से कंपेयर करूँगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, उस हिसाब से हम एक एक दिन का निकाल पाएंगे। और जब यहाँ पर महीने दिए हुए रहते हैं तो महीनों में हम क्या उठाएंगे, महीने उठाएंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। आप बता पाओगे कि 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 9 रुपये। 12 महीने का जब चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपये है तो एक महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 9/12। और हमें कितने महीने का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, एक साल का तो हमने ले लिया, यहाँ पर हमें कितने का चाहिए, 4 महीने का चाहिए। तो गुणा 4, 4 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, बचेगा क्या हमारे पास, 3। यानी कि पहले पूरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 8 रुपये। दूसरे साल में 4 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 3 रुपये। यानी कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाता है, 11 रुपये, जो कि 11 है नहीं, कितना है सवाल में दे रखा है आपको। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी, 17,820। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 17,820/11 कितनी आ जाएगी भाई, 11 को इससे करेंगे एक बार और बच गया कितना, 6, 68 हो गया, 6 बार, 2 बच गए, 1620। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1620। अब आपको जितनी भी मान आपने निकाले सबको 1620 से गुणा कर दीजिए। कौन कौन से मान निकाले हैं, आपने बोला मूलधन 64 है, 64 गुना 1620, ये आ जाएगा वो आपका मूलधन। अगर आपको मिश्र धन पूछे तो 64 रुपये तो आपने उधार लिए थे और 11 रुपये आपके क्या बन रहे हैं, ब्याज के बन रहे हैं। तो 64 और 11 कितने हो गए, 75 रुपये हो गए। यानी कि आपका मिश्र धन है वो कितना हो गया, 75 रुपये हो गया। 75 को जब आप 1620 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका मिश्र धन आ जाएगा। 2 तरह के मैं अलग अलग तरह के सवाल आपको करवा चुका हूँ। एक तो अगर कुछ साल और कुछ दिन पूछे, और दूसरा कुछ साल और कुछ महीने पूछे। इस तरह के हमने सवाल किए हैं। और भी सवाल आप करिए, और बार बार जब आप सवालों को करेंगे तो आपका अभ्यास होगा। 2 सालों वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी तरह से करवा चुका हूँ। अब हम चलते हैं 3 साल। कई बार 3 साल का सवाल पूछ लेता है, तो 3 साल का जब सवाल आपसे पूछेगा परीक्षा में तो 3 साल के सवाल को कैसे हल करेंगे, इसी तरीके के द्वारा हम बताते हैं। देखिए ग्रीन वाला दिख रहा है ना कलर अच्छे से, चलिए 3 साल का सवाल लेते हैं।
सवाल आ रहा है बोर्ड पर, आपको रेट दे रखी है 10%, आपको टाइम दे रखा है 3 इयर्स का, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 6,620 रुपये। आपको निकालना है मूलधन क्या होगा, आपको निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा, आपको निकालना है मिश्र धन क्या होगा। ये 3 चीज़ें आपको सवाल में पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या, 2 तरीके हैं यहाँ पर सवाल को करने के। अगर साधारण ब्याज नहीं पूछता, एक बार मैं भूल जाता हूँ कि मुझे साधारण ब्याज पूछा है, सवाल में अगर मूलधन और मिश्र धन ही पूछा हो तो मैंने आपको बताया है 10% को भिन्न में बदल लीजिए, 1/10 हो जाएगा। 3 साल दे रखे हैं तो 10 का क्या करेंगे हम, क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब करेंगे, कितना बन जाएगा, ये लीजिए हमारा कितना बन गया 10 का क्यूब करेंगे कितना बनेगा 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये में अब हम कितने टाइम का देंगे, कितने साल बोल रहा है वो, 3 साल बोल रहे हैं। कितने साल बोल रहा है, 3 साल बोल रहा है। 3 साल में देख लीजिए 1000 का 1/10, 1000 का 1/10 और 1000 का 1/10 कितना 100 रुपया, कितना 100 रुपया और कितना 100 रुपया। क्लियर है यहाँ तक बात। 1000 का 1/10 100, 1/10 100, 1/10 100, यानी कि 1000 रुपये का पहले साल का साधारण ब्याज 100, दूसरे साल का साधारण ब्याज 100, तीसरे साल का साधारण ब्याज 100, 3 सालों का साधारण ब्याज 300, 2 सालों का साधारण ब्याज 200, ठीक है। साधारण ब्याज की बात की। अब देखिए पहले साल के एंड में क्या होगा, 1000 रुपये तो ये है ही है जो हमने उधार लिए थे, 100 रुपये जो 1 साल का ब्याज बन जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से। मैंने मान लीजिए जनवरी 2020 को ये रुपए उधार लिए, तो दिसंबर 2020 तक, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार ध्यान से देख लो, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक जो मैंने 1000 रुपये लिए थे उन पर 100 रुपये का ब्याज बन गया। यानी कि अब अगली साल जब चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात कर रहे हैं तो अगली साल कितने रुपए का ब्याज लगेगा, 1100 रुपये का। 1000 रुपये तो उधार ले रखे हैं, 100 रुपये ब्याज उसमें जुड़ जाते हैं। अगली साल ब्याज कितने का लगेगा, 1100 रुपये का ब्याज लगेगा। तो उस 1100 का ब्याज हम दे रहे हैं, इस 1000 का दे दिया हमने 100 रुपये और इस 100 का दे दिया हमने कितना 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा, 100 का 1/10 कितना हो जाएगा 10 रुपये, कितना हो जाएगा 10 रुपये, ठीक है। अब 2 सालों का कॉन्सेप्ट हो गया, इतना मैं हर सवाल में आपको करवा चुका हूं। बात कर रहे हैं तीसरे साल वाले की। तो तीसरे साल वाले में क्या होगा, जब आपका दूसरा साल भी खत्म हो जाता है, भाई दूसरा ये 100 रुपये और 10 रुपये कहाँ तक बन गए आपके, दिसंबर 2021 तक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2020 में आपने उधार लिया, 2020 की पूरी साल चली गई, 2021 की पूरी साल चली गई। 2020 का ब्याज कितना, 1000 रुपये तो ये और 100 रुपये ब्याज के बन गए। 2021 की बात करें तो हमने क्या किया, 1100 रुपये का ब्याज दिया, 1000 का और 100 का। 1000 का 100 रुपये, 100 का 10 रुपये, 1100 रुपये का ब्याज दे दिया। अब अगले साल क्या होंगे, क्या उन 1100 रुपये पर ही ब्याज लगेगा, नहीं, ये जो 110 रुपये आपने और जोड़े ये और उसमें शामिल हो जाते हैं, और उसमें शामिल हो जाएंगे। पहले साल 1000 रुपये थे, उसमें जुड़ गए 100 रुपये, यानी कि 1100 हो गए, दिख रहे हैं ऊपर। अगली साल 1100 रुपये पर ब्याज लगेगा, तो 1100 रुपये पर जब ब्याज लगा तो 100 और 10, 110 रुपये ब्याज के हो गए, यानी कि 1210 रुपये। तो अब अगली साल कितने रुपए पर ब्याज लगेगा, 1210 रुपये पर अगली साल का ब्याज लगेगा। 1210 कहाँ है, 1000, 100, 1100, 1200 और 10, यानी कि इन सब के ऊपर ब्याज लगाएंगे हम तीसरी साल का। कैसे, 1000 रुपये पर आपने दे दिया 100 रुपये, इस 100 पर भी दे देते हैं 10 रुपये, कितना 1/10 है ना, और इस 100 पर भी दे देते हैं 1/10 यानी कि 10 रुपये, और इस पर भी दे दिया कितना 1 रुपया। भाई 10 का 1/10 कितना होगा, 10 का 1/10 कितना होगा, 1 रुपये होगा। और ये हमारा तीसरे साल का कॉन्सेप्ट है। कितने रुपए का ब्याज देना था तीसरी साल पे, 1210 रुपये का। 1000 रुपये का ब्याज दे दिया 100 रुपये, 1100 का ब्याज दे दिया 1000, 1100, 1200 और 10, यानी कि 1, 2, 3 और 4 मार्क कर देता हूं। ग्रीन वाला मार्कर कहाँ गया, ये रहा।
तीसरी साल का ब्याज किस किस पे? 1000, 1100, 1200 और 1210 रुपए पर, सब पर ब्याज लगेगा तीसरी साल का। और तीसरी साल का ब्याज क्या हो गया हमारा? ये बन गया तीसरी साल का ब्याज। तीसरी साल का ब्याज जोड़ेंगे तो 100, 10, 20 और 1, 21, कितना हो गया? 121 रुपए। ये 3 साल का कॉन्सेप्ट है। और इससे आप क्या निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी। अब देखिए लिखते हैं, मूलधन कितना बना आपका? मूलधन बना 1000 रुपए। मैं लिख देता हूँ मूलधन कितना है? 1000 रुपए। साधारण ब्याज 3 साल, 100, कितने हो गए? 300। कितने हो गए? 300। क्लियर है? अमाउंट की बात कर रहे हैं, मिश्र धन की बात कर रहे हैं। 1000 रुपए तो मैंने उधार लिए, 1100, 1200, 1300, 1310, 1320, 1330 और 1331। 1331 रुपए क्या हो गए मेरे? मिश्र धन के बन गए। यानी कि 1000 रुपए मैंने उधार लिए थे, 300 रुपए मेरा साधारण ब्याज बना। और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर अपन बात करें, सॉरी सीआई की, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 31, कितना? 331। ये क्या हो गया हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको सवाल में जो चीज दे रखी है उसके साथ कंपेयर कीजिए। कितना दे रखा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज? 6620 रुपए दे रखे हैं। हमारा कितना आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज? 331 रुपए आ रहे हैं। 331 रुपए नहीं है, कितने हैं? 6620 हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6620 बटा 331। कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। गुणा 20 करते ही आपका मूलधन आ जाएगा, गुणा 20 करते आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, गुणा 20 करते आपका मिश्र धन आ जाएगा, गुणा 20 करते आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इस तरह से आप 3 साल वाले सवाल को खत्म कर सकते हैं, सॉल्व किया जा सकता है इजीली। तो मैंने आपको 2-3 तरह के सवाल आपको करवा दिए हैं। हो सके तो थोड़ी प्रैक्टिस करना। और एक सवाल में चलो आपको देकर जाता हूँ, 1 या 2 दे देता हूँ। चलो देखते हैं, देखें आप कर पाते हो क्या। होमवर्क रहेगा आपके लिए। रेट दे देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ 15%। अच्छा, एक तरीका और है इसका वो करने का। अगर खाली साधारण ब्याज आपको ना पूछे, अगर मैं ये बोल दूं ये ना पूछे, तो इसको कैसे करेंगे? कहीं पर स्पेस है क्या सर? यहाँ पर दिख रहा है स्पेस, थोड़ा सा दिख रहा है। हमने क्या किया, प्रतिशत थी और इस प्रतिशत को भिन्न में बदला। 1/10, 10 रुपए का 10% कितना होगा? 1 रुपया होगा। 10 का 10% 1 रुपया होगा। जब आपको साधारण ब्याज नहीं पूछा है तो आप इसको करो मत। क्या तरीका है हमारा? 10 पर 1 रुपये का ब्याज लग गया, कितने बन गए? 11। 10 पर 1 रुपये का ब्याज लग गया, कितने बन गए? 11। फिर से 10 पर 1 रुपये का ब्याज लगे, कितने बन गए? 11। 3 बार क्यों लिखे मैंने? क्योंकि टाइम आपको क्या दे रखा है? 3 साल। बताया मैंने ये तरीका भी करने का। तीनों को गुणा कर लेते, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तीनों को गुणा कर लेते, कितना आ जाएगा? 1331 आ जाएगा। 1000 रुपए आपने उधार लिए थे और चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 साल में वो कितने हो गए? 1331। 1000 रुपए आपने उधार लिए थे और 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़कर वो कितने बन गए? 1331 बन गए। सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा ये रहेगा कि आप साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते। इससे आप खाली चक्रवृद्धि ब्याज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है। अब अगर देखें हम होमवर्क की तरफ जाएं तो होमवर्क क्या रहेगा हमारा? रेट देख लेते हैं। रेट दे दी मैंने आपको 15%, टाइम दे दिया आपको मैंने 3 इयर्स, और मैं आपको देता हूं कि CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 5670 रुपए। ये सारी चीजें आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे। क्लियर है? जब आप सवाल करने लगो, आपको सवाल समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को फिर से देख सकते हैं। फिर से जब वीडियो को देखेंगे उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक सवाल और देता हूं मैं आपको। रेट रहेगी आपकी 25%, टाइम रहेगा आपका वही 3 इयर्स, और मैं देता हूं आपको 3rd ईयर का, 3 सालों का नहीं, तीसरे साल का 3rd ईयर का आपको मैं CI देता हूं 450 रुपए। 3rd ईयर का CI क्या रहेगा हमारा? 450 रुपए। एक सवाल ये रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको पता करने के लिए देनी है इसमें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। रात के 9 बज रहे हैं, 9:30-10 हो गए होंगे अब तक तो। और गुड नाइट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
अपने फ्रेंड्स के साथ देखिए, वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। थैंक यू।